अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर और शब्बीर रिहा होकर भी कैद में। मोबाइल वापस मिलते ही ज़हीर की अपने वकील से लंबी लंबी बातें। क्या नूर बीबी और ज़हीर की मुलाकात खुफिया जगह पर करवाने का फैसला किया गया? निका खां जी एक बार फिर से बेकाबू हो गया और बेकाबू होते हुए ज़हीर और शब्बीर को धमकियां देना शुरू कर दी कि मुझे हर हाल में बाहर निकालो, नहीं निकालोगे तो अदालत को मैं सच बता दूंगा। वो सच क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आपको बताती चलूं कि ज़हीर इस वक्त नूर मुनीर जो कि उसकी वालदा है उसका नंबर मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोगों को उसने दिया हुआ है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि बाहर निकलते ही इन दोनों ने क्या गलाजत घोलना शुरू कर दी है, क्या इनकी प्लानिंग्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं और नूर मुनीर के साथ कहाँ पे मुलाकात होने जा रही है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़हीर और शब्बीर को परसों अदालत से जो है वो 2-2 लाख रुपए की ज़मानती मचलकों के एवज ज़मानत मिलती है और फिर कल दोनों मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया जाता है। अब रिहाई पे बड़ी जो है अजीब बातें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इससे पहले हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने जो है इस बोगस निकाह का निकाह और गवाह उनको जो है रिहा कर दिया था, मतलब रिहाई के हुक्म जारी किया गया था और कहा गया था कि 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज जो है वो रिहाई मिल जानी है। अब बात यह है कि इन्होंने उससे कमिटमेंट की हुई थी कि तुम लोग हमारे मुताबिक बात करना, अदालत में या बाहर मीडिया के सामने जो हम कहानी सुना रहे हैं वही तुमने कहानी सुनानी है, अपने मुकम्मल तौर पे बयान को बदल तो निकाह खां ने वही किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने शोर मचाया कि जी अब इनको ज़मानत तो मिल चुकी है, अब 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मचलके कहाँ से आएंगे, तो इन लोगों ने पैंतरा बदला, क्योंकि सवालिया निशान तो उठते ही थे कि इन दोनों के पास 1-1 लाख रुपया कहाँ से आया। क्योंकि एक तरफ तो स्टोरी सुना दी गई थी इनकी जानिब से कि हमारी फैमिली जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी जी रही है। मैंने एक वीडियो भी आपसे शेयर की थी जिसमें आपको मैं बताया था कि जी निका खां बोल रहा है कि जी फैमिली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं वाहिद कफ़ील हूँ, मैं कमा रहा था लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, पीछे जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हम तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जब वो अपने गुर्बत की दास्तानें सुना रहा था तो डेफिनेटली जब उसको अदालत रिहाई का हुक्म देती है तो 1 लाख रुपया उसने कहाँ से लेकर आना था, तो फौरन इन लोगों ने जो है गेम चेंज कर दी। मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो है वो मोबाइल इसको वापस मिला है और इसने मोबाइल से जो है अपने वकील को लंबी लंबी कॉल्स करना शुरू कर दी हैं। ये अपने वकील से पहले ही बहुत ज़्यादा बातें करता था। जब ये जेल, इसको पहली बार जेल भेजा गया था और दूसरा मेरे ख्याल में दिन था, तो इसने जो है वहाँ पर लंबी लंबी कॉल्स करना शुरू कर दी, पैसे दिए लोगों को और उनसे जो है वो मोबाइल लिया है और वहाँ से इसने इसकी कॉल 1 घंटे की थी, कुछ 20 मिनट की थी, कोई आधे घंटे की थी, कोई 45 मिनट की थी। इस तरह ये अपने वकील को मुसलसल कॉल्स कर रहा था और उनसे लंबी लंबी बातें कर रहा था। फिर हम लोगों के शोर मचाने पर, हमारी खबर नशर होने के बाद जो है हम लोगों ने वावेला मचाया, तो उसके बाद जो जेल की पुलिस थी उन्होंने इनको असलियत दिखाई और फिर उन्होंने जो है इनको डंडे दिए कि जी अंदर की बातें भी बाहर निकल के सामने आ रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी रोजी रोटी पे लात पड़ जाए। अब जी नूर बीबी और ज़हीर की मुलाकात के बारे में भी कहानियां निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि अब ज़हीर जो है वो लाहौर किसी सूरत नहीं जा सकता। लाहौर जाएगा तो इस पर नज़र रखी हुई है, इसको बार बार अदालत में, कराची की अदालत में पेश होना है। इन्होंने कोशिश तो की थी कि सारे मामला जो है वो लाहौर की अदालत में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब नूर मुनीर जो है वो कराची नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो कराची आएगी और जो कराची के लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, तो इन्होंने उसको भी छुपाया हुआ है। इसके घर मुख्तलिफ चेंज करते आ रहे हैं और सिर्फ कुकड़ी को पता है, वो उनकी ज़्यादा सगी है कि इस वक्त कहाँ पर रखा हुआ है। तो अब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नूर बीबी और ज़हीर की और शब्बीर की खुफिया मुलाकात करवाई जाए, ताकि वो जो सारे के सारे प्लान्स हैं, जो कि आपको पता है कि जब ज़हीर और शब्बीर जेल के अंदर थे तो सारी की सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा था, वो ज़हीर की मां नूर बीबी जो है वो मैनेज कर रही थी। पैसे के हिसाब किताब भी नूर के पास थे और उसके अलावा जिनके साथ जो है मामला तय कर रहे थे, जो इसको इंस्ट्रक्शंस देता था, जो इनका एक प्लानर है वो इनको इंस्ट्रक्शंस देता है, जो मास्टरमाइंड जिसे हम कहते हैं, वो मास्टरमाइंड सारी की सारी बातें जो है वो नूर मुनीर के ज़रिए जो है इन दोनों तक पहुँचा रहा था। तो अब जो है नूर मुनीर ने मुलाकात करने का फ़ैसला किया, ना ये कराची जा सकती है ना वो कराची से लाहौर आ सकता है, तो खुफिया जगह पर एक मुलाकात जो है वो करने की प्लानिंग की जा रही है। ये लोग मुलाकात करेंगे और बड़ी मज़े की बात ये है कि जिसको ये कहते हैं कि जी वालिदा का एहतराम जो है वो वाजिब है, नूर मुनीर जो है किसी की जो है माँ है, तो माएँ सबकी सांझी होती हैं। ये जो बेगैरत किस्म के लोग, मैं तो कहती हूँ मुझे हंसी आती है, इतने घटिया किस्म के लोग हैं जो वहाँ पे बैठ के कुकड़ी के गैंग के साथ बैठे होते हैं।
एक वो सस्ता कौआ है जो अपने आप को गलत मलत रिपोर्टिंग करके कहता है कि जी मैं बड़ा रिपोर्टर हूँ, वो बैठ के माऊं पर लेक्चर दे रहा था। तो जनाब जब आईब्रोज की बात हो रही थी तो तुम्हारे घर की जो खवातीन हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में आईब्रोज जिन्होंने कभी बनवाई नहीं है, वो किस तरह से तुम्हारे घर में किस तरह से बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, हमें सब कुछ पता है। हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते कि बच्चों की फ़ीस के पैसे कौन लेकर आता है, कहाँ से लेकर आए गए और उन पैसों से क्या कुछ किया गया, और जो दोस्तों से उधार मांगा गया किस वजह से मांगा गया, सारी कहानियां सबको पता होती हैं। लेकिन हम बिलो द बेल्ट जाके नहीं खेलते। तो मैं यही बात बोलती हूँ कि एक उंगली किसी के घर पे उठाएंगे तो 4 उंगली यहाँ पे उठ जाएंगी। तो लोगों के घर जाने से गुरेज करें ताकि जो है फिर आपके घर के अंदर भी लोग दाखिल ना हो। तो ये जो कौवा है ये बड़ी लेक्चर दे रहा था कि माएँ सबकी सांझी होती हैं। तो कौवे जब मेहदी अली काज़मी की बीवी पर बात हो रही थी, तुम बढ़ चढ़ के जो है उसकी आईब्रोज पे बात कर रहे थे। तो अगर तुम दूसरी खवातीन की आईब्रोज को देखते हो, उससे बेहतर यह है कि तुम अपने अंदर की गंदगी को साफ करो, अपने आप को साफ सुथरा रखा करो, अपने कपड़े साफ सुथरे पहना करो, ताकि तुम्हारे अंदर की बदबू जो है ना वो ताफून की सूरत में दूर दूर तक जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर उनको ना सूंघनी पड़े। तो अब बात ये है कि जी निकाह खां जो है इस वक्त एक बार फिर से बिफर गया है। वो आपने देखा है कि इनको ट्रैप करने की, झूठ बोलने की, धोखा देने की आदत तो है ही। तो इन्होंने क्या किया कि उसको गेम में घुमाया। वो बेचारा क्या ना करता, कहते ना कि जी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, आगे उसके पास कुआं था, पीछे जो है वो खाई थी। तो उसने सोचा कि इन पे मैं यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि इन्हीं के लिए जो है मैंने वो जो निकाह बोगस हुआ ही नहीं था उसके बारे में इसने कहानी सुनाई थी। तो इन्होंने उसके साथ फिर फ्रॉड किया। इन्होंने वादा किया था कि निकलवा देंगे, लेकिन इन्होंने उसको नहीं निकलवाया। कितनी गलत बात है कि पहले उनकी बेल हुई थी, इन्होंने उससे अपनी मर्जी का बयान दिलवाया। यानी कि उसने आकर सारी दुनिया के सामने कहा, मीडिया पर आकर उसने बोल दिया कि जी मैंने इस्लाम की खातिर जो है वो निकाह करवाया, और ये इस्लाम मुझे 4.5 माह बाद याद आता है कि मैंने जो है वो इस्लाम की खातिर करवाया था। वरना इससे पहले जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक वीडियो मौजूद है जिसमें इसने कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वो जो पहले इनके वकील थे राय खुरम ने जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए, मेरे पेपर्स पे सिग्नेचर हुए थे उनके पास रखे हुए, तो उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये कहानी उसने सुनाई थी। अब अचानक से वो मुकर चुका है, उसने कहानी टोटली जो है वो चेंज कर दी है। अब वादा ये किया गया था कि हर हाल में जो है तुम्हें ज़मानत दिलवाएंगे, तुम्हें बरी करवाया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं किया और ख़ुद बाहर चले गए हैं, उसको फिर भूल गए हैं, उसको 1 लाख के पीछे जो है अटका दिया है, फंसा दिया है। तो वो अब तप रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पहले जब उसको गुस्सा आया था तो उसने कहा था कि सीडीआर जो है वो मेरा निकलवाएं, इनके सीडीआर में तो ये कराची में नजर आए हैं, इनको पकड़े, इनको क्यों नहीं पकड़े। वो बार बार ये सवाल करता था। अच्छा जी, जो नाजरीन मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट करते हैं, उनकी चाहते हैं कि उनकी बेटी घर वापस आ जाए और ये चाहते हैं कि कभी किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो, उनके लिए मैं बताती चलूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो 5 दिन बाद आने लगा है। मेरी मेहदी अली काज़मी से बात हुई है और मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है कहा है कि जी खुशखबरी दे दो लोगों को कि 5 दिन बाद एक बड़ा सरप्राइज आएगा और उस सरप्राइज से बड़े बड़ों की जो है वो हवा निकल जाएगी। तो अब 5 दिन का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी, बच्ची भी वापस आएगी, ये लोग जलील व ख़ार भी होंगे, इनको जो है इनकी जो असल में इनकी औकात है वहाँ पर रखा भी जाएगा और पाकिस्तानी कौम की जो है दुआएं हैं वो भी रंग लेकर आएंगी और किसी और की बेटी के साथ कभी इस तरह से नहीं होगा।